हाँ। अच्छा है क्या सदर साहब, यहाँ ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं, जब तक वो ना जाए तब तक जाएं कैसे। और कुछ लोग इस डर से बैठे हैं कि घर पे सोती हुई शेरनी को जाके जगाने पे मार खाने का खतरा है साहब, इसलिए भी बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी मोहब्बत को सलाम। जो लोग किसी वजह से इधर उधर गए हैं उनसे गुजारिश है कि जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं। अच्छा, भाईजान ने बताया कि मैं अपनी शेरनी के साथ आया हूं, इससे पता चलता है कि साथ कितने सीधे साधे हैं। मैंने पहली बार किसी गाय को शेरनी के साथ आए हुए देखा है साहब। ये बिल्कुल गाय है, आप समझ लीजिए मर्दों की। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। जो मोहब्बत करते हैं ये भाभी से, वो सलामत रहे, इन्हें सलाम। मुझे नज़्म पढ़ने के लिए हुक्म हुआ है, लेकिन मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूँ। मैं झारखंड में खड़ा हूँ और शंकर भाई बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं तो फिर 4 मिसरे तो बनते हैं साहब। कि दूध ने चाय को हरा डाला। शंकर भाई सिंबल देखिए, बिहार का इलेक्शन और इमरान के मिसरे। कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। एक नज़्म सुनाने की ख्वाहिश है, जिस नज़्म ने मुझे झारखंड के और करीब किया है। आप से मेरा ख्याल है कि 4-5 घंटे की दूरी होगी। आपके यहाँ एक शहर है जामताड़ा, एक नज़्म सुनाऊं अगर आप कहें तो। मैं दिनों उस नज़्म को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ। मैंने कोशिश करी कि मैं उस दर्द को दुनिया के सामने रख सकूं, और मैं कामयाब रहा। क्योंकि मिन्हाज का जो दर्द रहा है, जो सिस्टम से जुल्म हुआ उस शख्स पर, और 22 साल का एक नौजवान अपनी 8 महीने की बेटी को छोड़ के दुनिया से रुखसत हो गया, नहीं रहा हमारे बीच में। उसके दर्द को दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं मिला उनके परिवार से। मैं जामिया के मुशायरे में खड़ा होकर के जिस दिन 22 अक्टूबर को मैंने पहली बार ये नज़्म पढ़ी थी, मैंने वहां से ऐलान किया था कि जामिया के मुशायरे का मेरा जो भी पेमेंट होगा मैं मिन्हाज के परिवार को डोनेट करूंगा। और मैंने साथ में एक ऐलान और भी किया था। ये सच है कि मुझे मुशायरों की दुनिया से बहुत कुछ हासिल हुआ, बहुत पैसे मिले, बहुत शोहरतें मिली, बहुत इज्जतें मिली, लेकिन मैंने भी कोशिश की कि जिस अवाम ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, मैं उसके दुख दर्द में बराबर शरीक हूँ। क्योंकि इन्होंने मुझे इमरान बनाया है, क्योंकि इनकी दुआओं ने मुझे इमरान बनाया है। मैं तो अक्सर मुशायरों में कहता हूँ कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। ये आपकी मोहब्बत। मैंने कहा कि मैं जेएनयू जामिया के मुशायरे का पूरा पेमेंट मिन्हाज के परिवार को डोनेट करूंगा। साथ ही साथ मैंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जिसे सुन के मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा तुमने ये अच्छा काम किया है। मुझे यश भारती का जो अवार्ड मिला है, उस अवार्ड की खासियत है कि वो 11 लाख रुपए का अवार्ड है। हुकूमत ने 11 लाख रुपए का अवार्ड दिया, और साथ ही साथ उसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि पूरी जिंदगी हर महीने 50,000 रुपए सरकार पेंशन देगी। हर महीने पूरी जिंदगी 50,000 रुपए की पेंशन सरकार देगी। मैंने ऐलान किया कि मिन्हाज की जो 8 महीने की बच्ची है
जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती इंशाअल्लाह अपनी उस पेंशन से 2000 रुपए हर महीने उसे दूंगा मैं। मुझे लगा कि उसका हक है उस पेंशन में, उसका हक है मेरे आंसुओं में, उसका हक है मेरी किसी भी चीज। बहुत शुक्रिया। मैं नज़्म पढ़ता हूँ साहब कि झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ। आज मेरी कल आपकी भी आएगी बारी बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ। आज मेरी कल आपकी भी आएगी बारी बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ। पुलिस की वर्दी की तरफ मैं जब भी देखता हूँ मेरे मन में बड़ा एहतराम आता है। यहाँ भी पुलिस के तमाम साथी इर्द होंगे, आप यकीन करें मेरे मन में बड़ा एहतराम आता है। कोई कुछ भी कहे, कितनी भी बातें करे, कितना भी खूंखार चेहरा वर्दी का हमारी आंखों के सामने हो, लेकिन न जाने क्यों मैं जब भी वर्दी की तरफ देखता हूँ मेरी आंखों में शहीद हेमंत करकरे का चेहरा आ जाता है। जब भी मैं पुलिस की इस वर्दी की तरफ देखता हूँ मेरी आंखों में शहीद तंजील अहमद का चेहरा आ जाता है। मैं जब भी इस वर्दी की तरफ देखता हूँ अपने फर्ज के लिए मेरे अपने जिले में अपनी जान गंवा देने वाले शहीद जियाउल हक का चेहरा आ जाता है। मैं वर्दी का बहुत एहतराम करता हूँ। हम आप जब अपने घरों में त्योहारों की छुट्टियां मना के एंजॉय कर रहे होते हैं तब ये बेचारे अपने घरों से दूर रात में ड्यूटियां कर रहे होते हैं। अच्छे बुरे हर जगह लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं जिन्होंने बदनाम कर रखा है। मैं पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि पुलिस का इकबाल खतरे में है। मैं पढ़ता हूँ नज़्म साहब कि झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ कि मेरे नाम में मीम जुड़ा था मेरा यही कसूर हुआ, मेरे नाम में मीम जुड़ा था मेरा यही कसूर हुआ। माँ की आंखों का तारा था लेकिन अब बेनूर हुआ, माँ की आंखों का तारा था लेकिन अब बेनूर हुआ। गाय के नाम पे मुझ जैसे मजलूम को जिंदा मार दिया, गाय के नाम पे मुझ जैसे मजलूम को जिंदा मार दिया। थाने में ले जाकर मुझको मौत के घाट उतार दिया, थाने में ले जाकर मुझको मौत के घाट उतार दिया। थाने की दीवार पे बिखरा जो मेरे खून का कतरा है। अगला मिसरा और अगले मिसरे का काफिया बुजुर्गों से दुआएं मांगता हूं कि थाने की दीवार पे बिखरा जो मेरे खून का कतरा है, सुन ले हुकूमत तेरे लिए वो खून नहीं है खतरा है, सुन ले हुकूमत तेरे लिए वो खून नहीं है खतरा है। लहू नहीं है इंकलाब की है चिंगारी बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। दो नज़में अपनी पसंद के सुनाना चाहता हूँ जिन्हें मुशायरों में आप नहीं सुनते हैं, या बारहा मैं जिन्हें मुशायरों में नहीं पढ़ता हूँ वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। हज़रत आपकी दुआएं मांगा, हाँ अखलाक भी सुना दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल ऐसी नज़्म सुनिए जो इस वक्त की जरूरत है।
हमारी आपकी आंखों के सामने सोशल मीडिया के जरिए म्यांमार की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, बर्मा की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि मासूम मासूम बच्चे हैं, खून है खून है खून है। मिलिट्री जुल्म कर रही है म्यांमार की, यूएनओ चुप है, दुनिया के तमाम ममालिक चुप है। रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं वहां पर उनके साथ ज्यादती के इंतहा हो रही है, लेकिन जितने इंसाफ पसंद लोग हैं सब चुप हैं साहब। मैं बहुत सोचता रहा, उन तस्वीरों को देख के न जाने क्यों मैं बहुत रोता रहा और नज्म हो गई। मैं नज्म सुनाता हूं कि कल रात मेरी कल रात मेरी आँख ये कहते हुए रोई, कल रात मेरी आँख, भाईजान, कल रात मेरी आँख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई। कल रात मेरी आँख, कल रात मेरी आँख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। क्या दुनिया को चली लाश के मंजर नहीं दिखते, घरों में कैद करके जलाया जा रहा है साहब, कि दुनिया को चली लाश के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, हथियार लिए फिरते अहिंसा के पुजारी, और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते। दुनिया कहाँ खोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। बहुत शुक्रिया। और जिन चीजों के लिए फरमाइशें हैं, मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ दूं। मैं मदरसा जब मैं रांची से निकला तो मैंने कई जगह पोस्टर देखे, शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस। अब मुझे खुशी इस बात की है कि बलदेव सिंह जी उठे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मदरसे की नज़्म सुननी है। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मुझे मदरसे की नज़्म सुनाओ। उनका हुक्म है तो मैं कैसे टाल सकता हूँ। मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, और उन्होंने मदरसे की नज़्म की फरमाइश करी है तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं पहले वही नज़्म सुनाऊं। मैं पढ़ूं? इजाजत है? एक बार ताली बजा करके आप हुक्म दें कि मैं नज़्म शुरू करूं। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, जुड़िएगा आप सारे लोग। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शंकर भाई बलदेव जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर से पढ़ाई करी है मैंने। मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है कभी भी, लेकिन बड़े बुजुर्गों के कदमों में बैठ के जो वहां की सच्चाई मैंने देखी है, मैं इस देश का एक जिम्मेदार शहरी, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक नज़्म सुनाता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से।